साहब श्री हरिंद्रानंद की धरती सिवान से आपका स्वागत। आओ चले शिव की ओर पुस्तक में साहब ने कुछ ऐसे लोगों की चर्चा की है जिनसे साहब बहुत दुखी हैं, और ऐसे लोगों का भी उल्लेख है जिनके साहब चरण धोने की बात करते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले तो हमको आपको ये याद रखना है कि जागतिक तृष्णा यानी धन दौलत मान सम्मान की इच्छा से यदि हम शिव चर्चा करते हैं तो यह बहुत गलत है। साहब के लिए यह बहुत ही दुखदाई है, लेकिन क्षेत्र में ऐसा हो रहा है। साहब कितनी बार उनको समझाने की कोशिश किए हैं, लोग नहीं मान रहे हैं। साहब यहाँ तक कहते हैं कि ऐसे लोगों की शिव चर्चा जो जगत के आकर्षण में करते हैं, चाहे कोई भी आकर्षण हो, रुपए पैसे का हो, मान सम्मान का हो, भोजन का हो, जो कुछ भी हो, तो जगत के आकर्षण में जो लोग भी चर्चाएं कर रहे हैं उनकी चर्चा सुनना कुत्ता के भौंकना सुनने के बराबर है। लेकिन फिर भी हमारे बहुत सारे गुरु भाई बहन जो भोले हैं, नहीं समझ पाते हैं इस बात को, उन चर्चाओं में जाते हैं, पैसे भी देते हैं। साहब को इन बातों से बड़ा दुख है और साहब इससे इतनी पीड़ा अनुभव करते हैं कि साहब कह रहे हैं कि शिव शिष्यता में आध्यात्मिक ऊर्जा का अवतरण होने पर भी शिव शिष्यता का मार्ग कंटकाच्छादित है। यानी साहब के बारे में तो हम आप जानते हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा उतरा है तभी तो इतने लोग उनके पीछे चलने को तैयार हैं, उनकी बात मान रहे हैं। लेकिन साहब को कांटे चुभते हैं, कांटों पर चलना पड़ रहा है, इसलिए साहब ने ये बात कही है। और लोग तरह तरह से पैसा उगाही, मंच पर तरह तरह से नृत्य और गायन का आयोजन, तरह तरह की नाटकीय मुद्रा दिखा के लोगों को आकर्षित करना, ये सब कुछ अब चर्चाओं में हो रहा है। साहब कहते हैं मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की है, लेकिन अब लगता है कि शिव गुरु की दया पर ही उनको छोड़ देना ही ठीक है। और एक बात साहब कहते हैं ऐसे लोगों के लिए, साहब इस तरह कहते हैं कि मेरी अंतरात्मा कहती है कि ऐसे शिव शिष्य और शिष्याओं को गुरु भाई गुरु बहन कहना भी अशोभनीय है। यानी साहब को ये भी अच्छा नहीं लग रहा है कि वैसे लोगों को हम गुरु भाई और गुरु बहन कहें। तो ये सब तो चल रहा है। फिर साहब ये भी कहते हैं कि मैंने इसलिए गुरु के भरोसे इन लोगों को छोड़ा है कि साहब को अपने गुरु पर अटल विश्वास है। ऐसा उन्होंने लिखा है कि इन आध्यात्मिक कुरीतियों, विराजमान सामाजिक रूढ़ियों और अंधविश्वासों से मुक्त करने में अनेक अच्छे लोगों में मेरे गुरु व्यक्त होंगे ही। यानी ऐसे अच्छे लोग भी हम में आप में हैं, वो आएंगे जो इन सभी चीज़ों का विरोध करेंगे, ऐसा साहब का अटल विश्वास है। शिव के शिष्यों का एकमात्र स्पष्ट प्रयोजन होना चाहिए कि शिव की शिष्यता लोगों को शिव की तरफ उन्मुख करना है। चर्चाओं का उद्देश्य यही है। फिर भी हम आप तरह तरह की योजनाओं में, इच्छाओं में, लोभ में फंस के
शिव शिष्यता को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। बदनाम क्या करेंगे, लेकिन अपना परिचय देते हैं कि हम यही हैं, हमने शिव शिष्यता को यही समझा है। तो इन लोगों से साहब दुखी हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। फिर भी ये जो कहते हैं कि अनेक अच्छे लोगों में मेरे गुरु व्यक्त होंगे ही, तो ऐसे लोग भी हैं साहब की दृष्टि में। साहब को नजर आ रहे हैं ऐसे लोग, हम ही आप में से ऐसे लोग हैं। इन लोगों के लिए साहब कहते हैं कि यह संकल्प तो मेरा था कि मैं लोगों से कहूँगा कि शिव को गुरु मानिए, लेकिन फिर भी ये जो मेरा संकल्प था, इसको बहुत सारे गुरु भाई बहनों ने गति दी है, इस धारा को तेज किया है, बढ़ाया है। ऐसे लोगों की मैं अपने गुरु शिव के साथ चरण वंदना करता हूँ। समझिए, सोचने की बात है, ये कितना बड़ा काम है। साहब को कितना अच्छा लगता है कि जो भी ईमानदारी से कर रहे हैं, साहब कहते हैं मैं अपने गुरु शिव के साथ, अर्थात अपने गुरु शिव के बगल में बैठाकर हमारे आप जैसे लोग जो इसमें ईमानदारी से चल रहे हैं, उनके चरण की पूजा करने के लिए साहब तैयार हैं। ऐसा कहते हैं कि इस जीवन में तो मैं करूँगा ही, मरने के बाद भी मैं करता रहूँगा। एक जगह साहब कहते हैं कि मैं ऐसे गुरु भाई बहन जो अपने छोटे साधन, छोटी सामर्थ से किसी तरह मुश्किल से इस काम को किया है, बढ़ाया है, वैसे लोगों का मैं ऋणी हूँ और मैं उनके पद प्रक्षालन करूँगा। एक बार जब साहब फेसबुक पर आए थे, तो एक गुरु भाई ने पूछा था कि साहब आप कहते हैं कि पद प्रक्षालन करूँगा, इसका क्या मतलब है? साहब ने कहा कि अरे पद प्रक्षालन का मतलब मैं उनके पैर धोऊंगा। और साहब बिल्कुल जोश में आ जाते हैं, बिल्कुल उनका टोन बदल जाता है। कहते हैं अरे उनके नहीं चरण धोऊंगा तो किनके चरण धोऊंगा, मैं उनके पैर नहीं धोऊंगा तो किनके पैर धोऊंगा। तो ऐसे लोग भी हमारे आपके बीच ही हैं। अब हम आप ये सोचें कि हम आप साहब को दुख पहुंचाएं या साहब जो चाहते हैं वैसा बने, ये हम पर आप पर निर्भर है। लेकिन हमारी आपकी जो जागतिक तृष्णा है, इच्छा है, वो हमको आपको गलत काम करने के लिए प्रेरित करता है। जबकि साहब बार बार कहते हैं कि जगत की इच्छाओं के लिए शिव चर्चा नहीं करना है। हम आप में से जो भी ऐसा करता है वो सावधान हो जाए। साहब को बड़ी दुख है इस बात से, और साहब को दुख पहुंचाने का मतलब क्या होता है, इसका परिणाम क्या होगा, ये हम सभी जानते हैं। हम आप सभी को मालूम है कि इसका परिणाम क्या होगा। और एक बात, जब साहब ऐसे लोग जो ईमानदारी से ये काम कर रहे हैं, उनके पैर धोने के लिए तैयार हैं, उनको अपने गुरु के बगल में बैठा के उनके चरण की पूजा करने के लिए तैयार हैं, तो क्या हमको आपको भी ये नहीं करना है? हमारे आपके ही आसपास ऐसे गुरु भाई बहन हैं जो ईमानदारी से इस काम को कर रहे हैं, लेकिन हम आप उनके चरण धोने के बदले, उनके चरण की वंदना करने के बदले हम आप उनको तरह तरह से टार्चर देते हैं, उनसे ईर्ष्या द्वेष करते हैं, उनकी बातें हमको आपको नहीं अच्छी लगती है। हम आप सोचिए हम आप कहाँ हैं? अरे हमारा आपका मालिक वैसे लोगों का पैर धोने के लिए तैयार है, हम लोग कहाँ हैं कि वैसे आदमी को पीछे ढकेल रहे हैं। सोचिए हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे। इतना ही यदि सोच लें तो फिर हमसे आपसे कोई गड़बड़ी नहीं।